हेलो दोस्तों। एकेटीयू के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर अभी तक लोकल न्यूज़ वाले ही अभी तक रिपोर्टिंग कर रहे थे, बट बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है क्योंकि एनडीटीवी के रवीश कुमार सर ने एक पोस्ट की है जो कि बहुत सारी उसमें डिटेल्स में उन्होंने पूरा लिखा है, पूरा ब्यौरा एकेटीयू के स्टूडेंट पे जो अत्याचार हो रहा है, जो एकेटीयू के स्टूडेंट परेशान है, जो ट्वीट कर रहे हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया तो मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा अभी तक क्या न्यूज़ चल रही है एकेटीयू ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर, सबसे पहले मैं आपको रवीश कुमार सर की जो पोस्ट है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपको उसके बाद फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। तो आप देख रहे हैं अभी 3 घंटे 4 घंटे पहले की पोस्ट है। इन्होंने क्या पोस्ट किया, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्या लगता है कि उनकी सुनी जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों को इस बात से एतराज़ है कि ऑफलाइन परीक्षा ली जा रही है। मुझे एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि 20,000 छात्रों ने गूगल फॉर्म भरकर ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कही है। बस और ट्रेन से यात्राएं करना आसान नहीं है। ऑफलाइन परीक्षा कराने से कोरोना का खतरा है। कॉलेज ने जब ऑनलाइन परीक्षा ली है तो ऑफलाइन का कोई तुक नहीं बनता। भारत की कई यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ले रही हैं। इस यूनिवर्सिटी के छात्र यूपी से बाहर के राज्यों में रहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसान आंदोलन के कारण बहुत से छात्र प्रभावित होंगे। छात्रों की बात ठीक हो सकती है। इसी तर्क पर गेट की परीक्षाएं देने वाले कुछ छात्रों ने संपर्क किया था कि कुछ इलाकों में नेट बंद होने के कारण उनकी तैयारी प्रभावित हुई है। परीक्षा की तारीख में छूट दी जानी चाहिए। इस तरह की चिंता की यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जाहिर की है और बहुत से छात्र परीक्षा के हक में भी होते हैं। इस तरह की दलीलें मई और जून के महीने में भी दी गईं, जब कोरोना का प्रकोप भयंकर था, लोग मर रहे थे और अस्पतालों में जगह नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो गईं कि नीट और जेईई की वो परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। छात्र अचानक हुई तालाबंदी के कारण अपनी किताबें किसी शहर में छोड़ आए थे। दूसरा, परीक्षा देने के लिए छात्रों को यात्राएं करनी होंगी, लेकिन बस और ट्रेनें बंद हैं। उन सभी को संक्रमण का खतरा होगा। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा होगी। 6 राज्यों ने पुनर्विचार याचिका दायर की, परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मीडिया में खूब कवरेज रहा। सुप्रीम कोर्ट में फिर से केंद्र सरकार ने कहा कि वो परीक्षा कराने के लिए तैयार है और परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट को सरकार की बात माननी पड़ी। 13 सितंबर को नीट और 16 सितंबर को जेईई की परीक्षा हुई। 25 लाख छात्र इस हालत में परीक्षा दी। उनके साथ क्या हुआ वही जानते होंगे, लेकिन उस दिन छात्र तालाबंदी से अपनी आवाज़ हार गए। कई विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन हुआ और नहीं चाहते हुए भी परीक्षा देनी पड़ी। हम सब मानते थे कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन परीक्षाएं हुई। उसके बाद तमाम यूनिवर्सिटी में परीक्षा हुई और छात्र शामिल हुए। इस संदर्भ में देखें तो नहीं लगता कि एकेटीयू में कोई राहत मिलने वाली है। तालाबंदी और कोरोना के समय परीक्षाओं को लेकर एक नीति बननी चाहिए थी। ऐसी नीतियों की क्या हालत है आपको पता है। दिक्कत है आप सब जागते हैं। जब आप पर बन आती है तब तक आपका जीवन प्रभावित नहीं होता। इन बातों से मतलब नहीं रखते। लिहाजा कई जगहों पर छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और परीक्षा देनी पड़ी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र मुझे मैसेज कर रहे हैं। यह सरासर अभद्रता और अज्ञानता है। किसी के नंबर पर लगातार फ़ोन करना भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन इसमें मेरी भूमिका नहीं है। आपके समाज में किसी की नहीं सुनी जाती होगी। जब बाकियों की नहीं सुनी जा रही थी तो आप चुप थे। आपकी नहीं सुनी जाएगी तो बाकी चुप होंगे। उम्मीद है यूनिवर्सिटी में किसी को अक्ल आएगी कि आपकी बातें सुने और कोई रास्ता निकालें। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू मुसलमान हैं या मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाली है, इस तरह के मीम की सप्लाई कर नौजवान सारी तकलीफ भूलकर उसमें रम जाएंगे। यह काम यूनिवर्सिटी भी कर सकती है, या नौजवान अपने माता पिता के व्हाट्सएप से ऐसे मैसेज ले सकते हैं। मुझे क्यों दिन रात मैसेज करते हैं? मैंने तो सार्वजनिक तौर पर कहा है कि नौकरी सीरीज़ और यूनिवर्सिटी सीरीज़ बंद कर दी है। उसके कारण भी विस्तार से बताए हैं, आप पढ़ सकते हैं। पर किसी को जानने में दिलचस्पी नहीं है। सब अपनी पसंद की लाइन खोज कर पढ़ना चाहते हैं। आपकी मर्ज़ी। आप इसी में खुश हो रहे हैं कि नेहरू मुसलमान थे। आपको कभी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि शिक्षा का सिस्टम ख़त्म हो रहा है, मीडिया का सिस्टम ख़त्म हो रहा है। जब सब ख़त्म हो गया तो एक आदमी के सारे मुद्दों की आस करना ठीक नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ। खैर,
जब 60 लाख किसानों से जुड़े मसले पर सुनवाई नहीं हुई, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि बाकी समाज चुप है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या वो भी इसे नहीं मानता होगा। जो भी है, तो फिर कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्या लगता है कि उनकी परीक्षा की बात पर टीवी में डिबेट होगा? उन्होंने कब इस तरह का डिबेट देखा है? मैंने 2.5 साल नौकरी सीरीज़, यूनिवर्सिटी सीरीज़ की, और छात्रों के बीच ही मुद्दा नहीं बना। छात्रों को हिंदू मुसलमान टॉपिक चाहिए, बस अपना डेट कैंसिल हो जाए या परीक्षा का डेट अनाउंस हो जाए, रिज़ल्ट निकल जाए। आप यहीं तक सीमित रहना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब 60 लाख किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप अपनी संख्या 4 लाख या 5 लाख बढ़ाकर किसे जिताना चाहते हैं? किसे फ़र्क पड़ता है? मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी क्या फ़ैसला लेगी। वैसे भी तारीख़ रद्द कराने और स्थगित कराने के मामलों से पत्रकारों को बचना चाहिए। तारीख़ ना आ रही हो तो अलग बात है, क्योंकि कई बार सरकारें फॉर्म भराकर परीक्षा ही नहीं लेती हैं, छात्रों का जीवन बर्बाद होता है। एकेटीयू के छात्रों की बात सही है कि पढ़ाई का मौका नहीं मिला, कोरोना का खतरा था, पर इस देश में कोरोना को लेकर सतर्कता बरती ही कब गई? सब चुनावी रैली कर रहे थे, और आप आवाज़ उठाएंगे, किसान आवाज़ उठाएंगे, तो एक कोरोना के समय के लिए बने नियमों का डर दिखाएंगे। इस व्यवस्था को बनाने में आप भागीदार थे, अब भी हैं। तो दोस्तों, मैंने जो आपको एक पोस्ट रवीश कुमार सर ने अपने जो है पोस्ट की है, और कुछ देर पहले की ये पोस्ट है, तो उन्होंने उसमें कहा है कि जब 60 लाख किसानों की नहीं सुने जा रही, और जब आप पर बीतती है, आप पर बनती है, तभी आप आवाज़ उठाते हैं। जब किसी का कोई और मुद्दा होता है, देश का किसी पर जुल्म ज़्यादती होती है, तब आप नहीं आवाज़ उठाते। उसके अलावा मैं बता दूं, ट्विटर पर काफ़ी सारे स्टूडेंट और काफ़ी सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, जो लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो सब भी छात्रों की मांगों को आवाज़ उठा रहे हैं कि एकेटीयू को ऑफलाइन परीक्षा के खिलाफ जो सारे छात्र ट्वीट कर रहे हैं, सारे छात्र विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा कल एनआईटी नोएडा में छात्रों ने कुछ धरना प्रदर्शन भी किया था, वहाँ पे नारेबाजी भी की थी एकेटीयू के ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के खिलाफ। लेकिन अभी तक एकेटीयू का ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर, बल्कि एक न्यूज़ में उन्होंने सर, जो कि वीसी सर हैं एकेटीयू, उन्होंने बताया था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के पक्ष में सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 20,000 छात्रों ने गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन फिर भी वीसी सर यही कह रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के पक्ष में नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के पक्ष में है। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई इतने सारे स्टूडेंट उसके पक्ष में होंगे, क्योंकि अगर आप ट्विटर देखें तो ट्विटर पे भरे पड़े हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर। ऑफलाइन एग्ज़ाम के विरोध में ट्विटर पे ट्रेंड भी करवा रहे हैं, और पर डे वहाँ पे देखेंगे आपको ट्वीट पे सभी स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का। लेकिन पता नहीं, या तो बीसी सर को पता ही नहीं है, या तो बीसी सर पता करना ही नहीं चाहते। अब तो वही बता पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि एकेटीयू का एग्ज़ाम्स ऑनलाइन आप देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं? क्योंकि एकेटीयू के वीसी सर ने यही पोस्ट की थी, उन्होंने यही बताया था कि जो एकेटीयू के छात्र हैं 95% वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के पक्ष में हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आई है। नोटिस में जो आई थी सिर्फ ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया है, दोबारा कोई नोटिस नहीं आई है। और आज के लिए बस इतनी। अगर आपको जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। पोस्ट कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज के लिए बस इतने। फिर कोई यही नए मसले, नई सूचनाएँ, नई जो है कोई सूचना आती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा।